पहले जनाब अपना वो था कि तौहीन हुकूमत एक गद्दारी है, फिर पता चला जी तौहीन इलेक्शन कमीशन भी गद्दारी है, फिर तौहीन जो जनरल साहबान है वो भी गद्दारी है, फिर जी तौहीन फलाना भी जो है वो गद्दारी है। अगर पूरा मुल्क गद्दार है, मैंने कल भी ये सवाल रखा था कि अगर जेहलम का MNA और मियाँ वाली का MNA गद्दार है तो फिर मुझे बताएं पाकिस्तान का वफादार यहाँ पे कौन है? अगर सबसे ज़्यादा लोग जो इस वक्त फ़ौज के अंदर जो शहादतें होती हैं वो तो मेरे लोगों की होती हैं। हम जो तहसील पिंडादन खान के जेलम के लोग हैं हम दफनाते हैं अपने बच्चों को। मियाँ वाली में इमरान खान MNA है, वहाँ से सरगोदा से, ये रीजन सारे की सारी यही रीजन जो है फ़ौज हमसे अलहदा कैसे हो सकती? मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं। वो जो खड़े हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, तो ये ना लगे कि हम कोई पीछे हट गए हैं, को गिरफ्तारियों से को खौफज़दा हो गए हैं। रात के अंधेरों में जो लोग उठाते हैं वो दिन की रोशनियों की ताब नहीं ला सकते, और इसीलिए ये सारी कार्रवाइयाँ रातों को होती हैं। चाहे उन्होंने किसी को अरेस्ट करना हो, चाहे किसी के ऊपर झूठे केस बनाने हों, ये सारे मामलात आधी रातों को ही हो रहे हैं। रात को फिर जब सुबह उठे तो पता चला कि इन्होंने शेख रशीद साहब के ऊपर केस बना दिया है, इमरान रियाज साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे इस वक्त लहू लहू है, इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान है और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा है जिस दुख और करब से गुज़र रहा है, उसके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा की बेटी शंदाना गुलजार के ऊपर गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रही क्या थॉट प्रोसेस है, ये मामला कैसे चल रहा है और कौन अक्लमंद ये मशवरे दे रहा है। जब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि नफ़रतें कम हों, जब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि मामलात में एक ठहराव आए, उस वक़्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। लेकिन देखें जो झगड़ा क्या है, ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जो फैसले हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, वो फैसले जो हैं वो हम दूसरे लोग करेंगे। फैसलों का हक उन्हें पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा। ये एक सिर्फ एक बुनियादी नुक्ता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो सकते, कोई भी जमहूरी मुल्क तैयार नहीं हो सकता। ये तो हम अपने आइन पे ही कंप्रोमाइज़ कर देंगे ना अगर हम ये करेंगे। आइन के मुताबिक हम ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, हम ताल्लुकात में अगर कोई जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, वो हम दूर भी करने को तैयार हैं। कम्युनिकेशन का इशू है वो भी हम करने को तैयार हैं, लेकिन फैसलों का हक अवाम का तस्लीम करना पड़ेगा। तशद्दुद जो है वो नहीं हुआ, बल्कि मैं तो सच्ची बात है मैं आपको बताऊँ, मुझे तो 4 सीनियर मिनिस्टर्स ने मैसेज भेजा कि आपको पता है हम तो नहीं है इसके पीछे। इसके बाद जिन्होंने FIR कराई है उन्होंने भी कहा हम तो नहीं है इसके पीछे, और बाकी जगहों ने भी कहा हम तो नहीं है इसके पीछे। अब देखना पड़ेगा, पता चल जाएगा कौन है किसके पीछे, पता कर लेंगे। इनिशिएटिव तो उन्होंने लेना है। हम तो कह रहे हैं, देखें सिंपल, हमारा बड़ा मुतालबा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं आइन पे इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले तो यह है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कराएं। और ये जो आपने एक डमी KP और पंजाब में ये जो गवर्नमेंट्स बन गई हैं, ये देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि ये लोग जो जिनको वज़ीर बना दिया है ये तो नहीं पंजाब और KP चला सकते। मतलब आप मुझे बताएं ना, कि ये कोई सिटी 42 तो नहीं है ना पंजाब। ये इसको चलाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए जिसके को जो वोट लेके आया हो, जिसके पीछे 12 करोड़ लोग जो हैं वो खड़े हों। पंजाब अकेला जो है वो आधे यूरोप से, मेरा ख्याल 85% यूरोप से बड़ा होगा। तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी इसको ये 42 की तरह ही चला लो। ये 42 नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन को बेचारे को तो पता ही नहीं है क्या। बहरहाल वो कहता है उसे भी नहीं पता, दूसरे कहते हैं उसे भी नहीं पता, लेकिन मैंने कहा चले छोड़े, जिसको भी पता है पता चल ही जाएगा। 3 महीने के बाद बड़ा सिंपल है, 3 महीने के बाद यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं रहेगा। अगर आप 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते, 3 महीने के बाद इट विल बी अ मार्शल लॉ इन KP एंड पंजाब।
इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा जुडिशरी अपने आप को आई वुड से कि जहाँ पे जुडिशरी एतमाद खोती है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे वो फैसला देते हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप देखिए, जब ये फैसला आया लोकल गवर्नमेंट का और उन्होंने कहा कि आप कल ही इलेक्शन करवाएं, उसके बाद जुडिशरी अपना फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। लाहौर में मुझे जज साहब ने कहा कि आप उनको मेरे सामने पेश करें। 4 दफ़ा जज ने हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जो है उसके सामने पेश किया जाए। एक जो है वो SHO ने जो है वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो हाई कोर्ट के जज का जो ऑर्डर था उसको अपने जूते की नोक पे रखा। ये जब हो जाता है ना, जब अदालतें अपने फैसले और फिर बाद में बदल जाते हैं कि नहीं हो गया अब हम क्या करें, वहाँ पे जुडिशरी को बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और अगर ये जिस तरीके से जुडिशरी ने अपना फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई इससे बहुत नुकसान पहुँचता। पीना आप देखें वो कभी पाकिस्तान में ठहरी ही नहीं है। जब देखें कोई जहाज़ के ऊपर बैठा हुआ इधर जा रहा है, किसी की सर्जरी हो रही है, किसी के दांत में दर्द हो गया है, किसी का गला ख़राब है, अजीबोगरीब मुल्क जो है तरीके से मुल्क चला रहे हैं। सबसे पहले उन्हें आइन को तस्लीम करना होगा और बातचीत करनी है। स्पीकर कौमी असम्बली की आइन की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही है जितनी कि आप समझें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अफगानिस्तान की। लिहाजा सवाल भी करे इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कुछ कहा है वो जो कुछ मैं उस पर कायम हूँ। अफगानिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उनके, अगर वो किसी शख्स की पाकिस्तान में को इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान में किसी की सुनते हैं, तो वो इमरान खान है। और इमरान खान का स्टांस क्या था हमेशा से? इमरान खान का स्टांस ये था कि सियासी मसलों के फ़ौजी हल नहीं होते। यही मामला बलूचिस्तान के साथ है, इससे पहले यही मसला मशरकी पाकिस्तान में हुआ, यही मसला यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ था। जो ताकत का इस्तेमाल है वो आपकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है, स्ट्रेटजी नहीं होती। ये नहीं होता कि आपने हज़ारों लोगों को मार देना है, बम मार देने हैं, औरतों को, बच्चों को, और उसके बाद हमने एक्सपेक्ट करना है कि जी ये तो यहाँ पे तो अमन हो जाएगा। कभी भी कब्रिस्तान बना के अमन नहीं होते। लिहाजा जो हम कह रहे थे 6 महीने से, हम बता रहे थे आपने इमरान खान की तरीके इंसाफ की जो हुकूमत की जो पॉलिसी थी विज़ा विज़ अफ़गानिस्तान आपने तबाह कर दी है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके अमेरिका के 17 से भी ज़्यादा दौरे हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान में एक दौरा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा आपने कि कभी अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई मीटिंग ली हो। आप ये TTP का जो मामला है हल नहीं कर सकते जब तक अफ़गानिस्तान की लीडरशिप आपकी पुश्त पे नहीं होगी, जब तक आपको एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपके उनके साथ एक रिलेशनशिप नहीं होंगे। क्योंकि सिंपल बात है, हमला लोग करते हैं उसके बाद वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। जब तक उनकी सपोर्ट आपको हासिल नहीं होगी, जब तक आप चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे, खाली यहाँ पे इस तरह से ताकत के इस्तेमाल से मामला पेचीदा होंगे। ताकत का इस्तेमाल एक नुक्ता नज़र या एक स्ट्रेटजी ज़रूर है, लेकिन ये मुकम्मल स्ट्रेटजी नहीं। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये मामला चलाया है, अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने इसको तबाह किया है, उसके बाद अब हम बिल्कुल एक एक्सपोज हो चुके हैं और हमें फ़िलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। शहबाज ख्वाजा आसफ जो हैं वो बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं कि टेररिज्म इमरान खान लेके आया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने सीरियस लोग हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको पता ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस वक्त सिचुएशन जो है वो जा किधर रही है। अगर इमरान खान टेररिज्म लेके आया है तो हमारे 3.5 साल में क्यों टेररिज्म नहीं था? हमने तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल करवा दी। हमने पाकिस्तान को पहली बार जो थे वो टूरिज़म डेस्टिनेशन पाकिस्तान जो था, अगर आपको याद हो 2021 में 2020 और 2021 में चल रहा था फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज़म। 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान वापस टूरिज़म से टेररिज्म के ऊपर चला गया। इस मुल्क की इन्होंने कमर तोड़ दी है। आज डॉलर दोबारा 271 रुपये के ऊपर चला गया है। हमाद अजहर साहब अभी जो है वो मईशत के ऊपर डिटेल बात भी करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान ज़ख्मी है, एक तरफ पाकिस्तान की
जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी कमर टूट गई है। 30,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपये महीना तक कमाने वाला जो शख्स है वो इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस गया। उसको समझ ही नहीं आ रही बच्चों की फ़ीस कैसे देनी है, तेल की कीमतें जो हैं वो किधर चली गई हैं, और उसके बाद दहशतगर्दी वापस आ गई। अब जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सलूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पहले मुझे गिरफ़्तार किया गया, सबसे पहले शहबाज गिल को जो है यहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, फिर आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया, फिर मुझे गिरफ़्तार किया गया। अब रात को जो है आपने इमरान रियाज़ को, शेख रशीद साहब